हेलो बच्चों अब हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 16.3 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है ना। शंकु पता ही है आपको, है ना। आइसक्रीम खूब सारी खाई होंगी ना आप लोगों ने, तो आइसक्रीम का कोन देखा ना बेटा, है ना। तो वो कैसे आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। ठीक है ना। तो इस तरह की कोन होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, ये है ना, उल्टा कर देंगे उसको तो इस तरह का कोन होगा। तो ये क्या है? शंकु है। इसको इंग्लिश में, शंकु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CONE, कोन। ठीक है। अब देखो बेटा, इस कोन के अंदर है ना, ये जो नीचे का आधार है ये कैसा होता है बताओ? वृत्ताकार आधार होता है ना। इसको इस तरह का, तो ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में इस तरह का होता है। तो इसकी त्रिज्या होगी नहीं होगी, तो ये वृत्ताकार आधार हो गया, है ना। और ये जो है ये चारों तरफ से होगा कि नहीं होगी? तो सामने से देखने से ऐसा लग रहा है हमको, है ना। तो एक ये इस तरह से इसकी क्या होगी? एक वक्र पृष्ठ हो गई, है ना। तो शंकु के अंदर एक तो ये वृत्ताकार पृष्ठ हो गई और एक इसकी ये जो है ना चारों तरफ की ये वाली, है ना, तो ये क्या हो गई? उसकी वक्र पृष्ठ हो गई, कर्व्ड सरफेस हो गई। तो शंकु का एक तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हो गया ये आधार का क्षेत्रफल, है ना। तो अगर कुल क्षेत्रफल की बात होती है तो हम किस किस को जोड़ेंगे? इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को और ये जो वृत्ताकार आधार है इसके दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, है ना बेटा। तो देखो यहाँ माना ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या क्या है? R है ना। और देखो बेटा, अब इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो सीधी ऊंचाई है ये h कहलाती है ना। इसके शीर्ष से लेके और इसके आधार तक की जो ये ऊंचाई ये क्या कहलाती है? h कहलाती है। और एक इसमें ये वाली ऊंचाई और होती है ना, ये ढालू ऊंचाई, है ना। ढालू ऊंचाई बोल दो इसको या तिर्यक ऊंचाई बोल दो, है ना। और इसको हम L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से, है ना। तो देखो ये L है तो ये भी क्या हो गई? L हो गई। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया नहीं बन गया? इस तरह का क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया ये, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बताओ? R है। ये क्या है? ये H है ना। और ये क्या है? L है ना। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है ना। तो ये जो ढालू लंबाई है ना, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं इसकी L, ये कर्ण बन गया नहीं बन गया? तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो L स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L बराबर क्या हो जाएगा? √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो देखो ये तीन चीज हो गई, एक तो R हो गई, एक H हो गई और एक ये L हो गई, है ना। तो ये जो सीधी खड़ी ऊंचाई है ये तो H कहलाती है और ये जो तिर्यक ऊंचाई जो ढालू ऊंचाई है ये क्या कहलाती है? इसकी L कहलाती है। तो L में, H में और R में ये रिलेशन आ गया कि L स्क्वायर बराबर क्या होता है? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ठीक है। तो L बराबर क्या हो गया? √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो ये इसका वृत्ताकार आधार हो गया और ये इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है πRL। ठीक है ना। और वृत्ताकार आधार का तो पता ही है आपको, है ना। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? πR स्क्वायर, है ना। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? πR स्क्वायर हो गया, है ना। तो सिर्फ वक्र पृष्ठ का पूछता है तो πRL लिखेंगे, वृत्ताकार आधार का πR स्क्वायर। तो कुल पृष्ठ क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? πRL प्लस πR स्क्वायर, है ना। देखो πR कॉमन है ना बेटा, तो यहाँ तो क्या बच गया? L प्लस R। तो R प्लस L कई बार πR, R प्लस L लिख दो या L प्लस R लिख दो, यही बात, एक ही बात है ना। और दूसरा क्या होता है? शंकु का आयतन। तो देखो याद करने का क्या तरीका बेटा? जो बेलन का आयतन क्या था? πR स्क्वायर H था ना। तो इसका शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πR स्क्वायर H। तो 1/3 πR स्क्वायर H। ठीक है। तो इसके आधार पर ये सारे क्वेश्चंस इसके होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं इस एक्सरसाइज का 16.3 का।
एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो देखो h क्या दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है ना, ठीक है ना। r कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। कितनी चीज पूछ रहा है हमसे, 3 चीज पूछ रहा है ना। तो अब मैं देखो एक चित्र बनाता हूँ, ये मैंने चित्र बना दिया शंकु का, है ना। ये क्या हो गया बेटा, इसका आधार हो गया। तो देखो यहाँ से लेके ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई ना। ये कितनी दे रखी है आपको, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो, यानी देखो ये और ये बात एक ही है ना, क्योंकि ये और ये दोनों कैसी हैं, समांतर रेखाएं। तो ये कितनी दे रखी है आपको, 28 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ ना लिखने के बजाय इसको मैं यहाँ लिखा करूँगा, है ना। ये 28 सेंटीमीटर हो गई। तो ये क्या है, h है ना। ये क्या है, h 28 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या पूछ रहा है, 3 चीज पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, शंकु के वक्र पृष्ठ, है ना, कर्व्ड सरफेस का एरिया ना, क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल, है ना। एल क्या है, उसकी ढालू लंबाई है, ढालू ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, SLANTHEIGHT, स्लैंट हाइट, ठीक है। ढाल होता है ना, स्लोप जैसे वैसे। तो देखो पाई क्या हो गया, 22/7। आर कितनी है, 21। एल कितनी है, एल नहीं दे रखी है ना, एच और आर दे रखा है ना। तो एल कैसे निकालेंगे, एल बराबर क्या होता है, √r² प्लस h²। तो √r कितना है बेटा, 21 का वर्ग प्लस h कितना है, 28 का वर्ग। तो 21 का वर्ग होता है 441 और 28 का जो वर्ग होता है वो होता है 784, है ना। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये 441 को और 784 को, तो ये 1225 आ गया। ये कितना आ गया, 1225, है ना। और 1225 का जो वर्गमूल है वो 35 होता है। तो 35 सेंटीमीटर निकल गई एल, है ना। एल क्या निकल गई हमारी, 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ एल की जरूरत है ना हमको, तो एल किससे निकाल ली, इस सूत्र से निकाल ली। एल बराबर क्या होता है, L² बराबर होता है r² प्लस h²। तो एल बराबर क्या होगा, √r² प्लस h²। तो एल की जगह मैंने कितना रख दिया, 35, है ना। तो देखो बेटा ये 7 से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो ये हो गया 22 गुणा 3 गुणा 35, है ना। 22 दिया 66, 66 को किससे गुणा किया, 35 से। तो ये आ गया 66 को जब 35 से गुणा करोगे आप, तो ये आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये आ गया, है ना। अब सेकंड क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है बेटा, पाई r प्लस एल था ना। देखो ये रहा पाई r प्लस एल, है ना। तो इसमें मान रख दो, 22/7 गुणा r कितना है, 21 गुणा r प्लस एल, 21 प्लस 35। एल कितनी, 35 निकाल ली ना हमने। देखो ये 7 से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो ये आ गया 22 तिया 66 गुणा 35 और 21 को जोड़ो, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 66 गुणा 56, है ना। और जब 66 को 56 से गुणा करोगे तो 3696 आ जाएगा, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ऐसे मत सोचना मैंने कैसे, मेरे को याद है कि ये गुणा, ये मैंने पहले करके रख रखे हैं बेटा, ये है ना, अलग से लिख रखे हैं। तो मुझे दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे कि समय की बचत इसमें हो जाए, है ना बेटा। ओके, फिर थर्ड है बेलन का, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या सूत्र बताओ, 1/3 पाई r² h। मान रख देंगे हम, तो 1/3 पाई का 22/7, r² r कितना है, 21 गुणा 21, h कितनी है, h है 28, h कितनी है 28। तो देखो 3 7 से कितनी बार कट गया, 3 बार, और 3 से ये 3 कट गया। तो ये आ गया 22 गुणा 21 गुणा 28। तो जब इन तीनों को गुणा करेंगे, 22 को 21 को 28 को, तो ये आ जाएगा
12,936 है ना, 12,936 घन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसमें है ना। तो ये आंसर हो गया। तो इसके तीनों पार्ट हमने कर लिए, ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, देखो लंबवृत्तीय बेलन था ना, तो लंबवृत्तीय बेलन कैसा होता है, आधार में और ऊंचाई में कितना 90 डिग्री का कोण है ना, जैसे बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ बेलन है, ऐसे ही इस तरह से क्या है, खड़ा हुआ शंकु, ऐसे तिरछा शंकु नहीं है ना, ऐसे तिरछा इस तरह का नहीं है वो, है ना। तो एक लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन का आयतन है ना, तो आयतन कितना दे रखा है हमको, आयतन दे रखा है 1232 वर्ग सेंटीमीटर, नहीं घन सेंटीमीटर, 1232 सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है, और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। और एच कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, एच 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, स्लैंट हाइट पूछ रहा है ना, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, एल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एल ज्ञात करवाना चाह रहा है। तो देखो एच दे रखा है और एल के लिए आर और चाहिए ना, एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r² होता है ना, क्योंकि ये कर्ण होता है ना, एल क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। इस तरह का था ना बेटा, देखो ये क्या थी, आर थी, और ये क्या थी, एच थी, तो ये क्या था बताओ, ये एल है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो l² बराबर क्या हो गया, r² प्लस h² है ना। h² बराबर क्या हो जाएगा, l² माइनस r², r² बराबर क्या हो जाएगा, l² माइनस h², ठीक है ना। तो देखो इससे हमको r इससे मिलेगी आयतन से, है ना। तो आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h बराबर कितना दे रखा है, 1232 है ना। तो 1/3 गुणा 22/7, ठीक है ना, गुणा r² है ना, r तो निकालनी है ना मुझे, r² इंटू h कितनी है, 24 बराबर क्या आ गया, 1232 है ना। तो देखो ये 1/3 गुणा 22/7 गुणा 24 है ना, गुणा r² है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 24 गुणा r², तो ये तीनों गुणा में है और बराबर क्या हो गया, 1232। तो मैंने बताया था ना, r² जब लिखेंगे इधर की तरफ तो इन तीनों का इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, है ना। तो r² बराबर क्या हो गया, r² हो गया 1232 में भाग लग जाएगा किसका, है ना, यहाँ मत काटा पीटी किया करो, इनको इधर ही ले जाओ बेटा, है ना। किसका भाग लग गया, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 24 का क्या लग गया, भाग, इसके नीचे 1 रख लिया। अब भाग को जब गुणा में चेंज करेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, 1232 गुणा 3/1 गुणा 7/22 गुणा 1/24 है ना। तो अब देखो बेटा क्या चीज़ कट रही है ना, देखो ये 11 से काटें, देखो 11 एकम 11, 1 बचा 13 हो गए, 11 एकम 11, 2 बच गए 22 हो गए, 11 दूना 22, और ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है। अब ये 24 है ना, तो ये देखो 3 से कितनी बार कट गया, 3 अट्ठे 24 है ना। अब इसको एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 112 गुणा 7 बटे नीचे क्या आ गया, 2 गुणा 8, ठीक है ना। 2 से काटा, देखो 2 पंजे 10, 1 बचा 12, 2 छिक्की 12, और 8 7 56, तो 8 से कितनी बार कट गया, 7 बार, है ना। तो देखो बेटा r² बराबर क्या हो गया, 7 है ना, 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, तो r² बराबर क्या हो गया, 7², इसका मतलब r बराबर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, r 7 सेंटीमीटर आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब आप l निकाल सकते हो, तो l बराबर l² बराबर क्या होता है, r² प्लस h², तो l बराबर क्या हो गया, √r² प्लस h², r कितना है, 7 का वर्ग प्लस h कितना था, दे रखा है ना 24, ये 24 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो बेटा
49 और 576 क्या हो गए 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है ये 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। 25 25 625 होते हैं ना, 25 गुणा 25 करते तो क्या आता है 625 आता है। तो L बराबर कितनी निकल गई 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है ये, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है ना। एक शंकु बनाया मैंने, है ना, एक शंकु बना दिया। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है, तो व्यास 14 मीटर है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये 14 मीटर है। तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी बताओ, 7 मीटर होगी नहीं हो गई, तो ये कितनी हो गई 7 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो R कितनी आ गई, R बराबर 7 मीटर। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर, तो त्रिज्या 7 मीटर आ गई, और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है ना, और L कितनी दे रखी है आपको 25 मीटर दे रखी है। L 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो शंकु क्या पूछना चाह रहा है आपसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपसे पूछ रहा है। अब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का क्या होता है बेटा पाई आर प्लस एल। पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को जोड़ देते तो पाई आर प्लस एल आ जाता है ना। ठीक है, अब इसमें देखो आर चाहिए और एल चाहिए, दोनों दे रखी, मान रख दो 22/7 है ना, देखो कितना आसान है। गुणा आर कितना है 7, और ये 7 + 25। ठीक है, तो देखो 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 22 गुणा 7 और 5 कितने हो गए 32, है ना। और जब 22 को किससे गुणा करोगे आप 32 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 704 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया हमने, है ना। तो ये L दी हुई थी ना हमको, यहाँ पे ये L होती है, ये कितनी है 25 मीटर, ये L ये वाली दी हुई थी, है ना। तो H की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना इसमें हमको। अगर आयतन निकालना होता तो हमको H की जरूरत पड़ती, लेकिन इसमें सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको H की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है ना। तो एक शंकु बनाया मैंने, ये मैंने एक शंकु बना दिया। ठीक है ना, शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना। देखो ये केंद्र है माना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 14 सेंटीमीटर है ना। तो R कितनी है 14 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है ना। यानी ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये कितनी है 50 सेंटीमीटर है। इस तरह की ये जो ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई 50, यानी L कितनी दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछ क्या रहा है बेटा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों चीज पूछ रहा है, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी पाई आर एल पूछ रहा है आपसे, और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो फर्स्ट चीज तो क्या है बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ पाई आर एल। देखो एल आपको दे रखी है डायरेक्ट और आर भी दे रखी है, तो सीधा सीधा निकल जाएगा ना 22/7 गुणा आर कितना है 14, एल कितना 50 है ना। देखो 7 से ये 2 बार कट गया, तो ये आ गया 22 गुणा 2 को 50 से करोगे तो 100 आ जाएगा ना, तो ये आ गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट आंसर तो आपका ये आ गया। सेकंड क्या पूछ रहा है बताओ,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये कितना होता है बेटा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है ना। तो पाई आर, यहाँ एल और यहाँ आर, एल प्लस आर लिख दो या आर प्लस एल लिख दो, बात एक ही है। तो 22/7 गुणा एल कितनी है 50, एल प्लस आर 50 प्लस 14 है ना। तो ये हो गया 22/7 गुणा 50, और 50 और 14 कितने हो गए 64। ठीक है, तो जब इन तीनों को अंश को गुणा करोगे, 22 को 50 को फिर 64 को, कट तो रहा नहीं है ये, और जब इसमें किसका दोगे भाग, आप 7 का भाग दोगे। ठीक है ना। अच्छा हाँ, पाई आर है, आर के तो कितना 14 है ना बेटा, ये 50 मैंने गलत लिख दिया, ये 14 आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा 14 आएगा, और ये 50 प्लस 14। ठीक है ना। तो ये देखो 7 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये आ गया 44 गुणा, ये नहीं आएगा है ना, 44 गुणा 64 है ना। तो 44 को जब किससे गुणा करोगे, 64 से गुणा करोगे आप, तो ये आ जाएगा 2816, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है ना। एक शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है ना, एक लंबवृत्तीय क्या है, शंकु है। लंबवृत्तीय का मतलब क्या है बेटा, कि इस H में और R में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है ना। तो एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है ना। तो देखो यहाँ से लेके ये यहाँ तक ऊंचाई डायरेक्ट जो इस तरह की ऊंचाई है, ये कितनी दे रखी है इसको, ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो ये ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर, ये वाली ऊंचाई है 8, यानी ये ऊंचाई 8 है, ये नहीं है ये है ना, ध्यान रखना बेटा। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ना, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है आपको है ना। तो देखो H तो कितनी है 8 सेंटीमीटर और R कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये दो चीज़ आपको दे रखी हैं। उसका आयतन पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो देखो R चाहिए और H चाहिए, R और H दोनों दे रखी हैं आपको। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा R स्क्वायर, 6 गुणा 6, H कितना है 8 है ना। तो देखो 3 से ये कट गया 2 बार है ना, तो ये आ गया 22 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 8/7 है ना। अब देखो 7 से कुछ नहीं कटेगा ये, तो जब इन सबको गुणा करके और हम 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 301.71 है ना, 301.71 सेंटीमीटर क्यूब आयतन पूछ रहा है ना ये। ठीक है, ये गुणा आप करके देखना। ठीक है, 22 को 2 करोगे 44 आ जाएगा, 44 को 6 48, 44 को 48 से गुणा करके जो संख्या आएगी उसमें किसका भाग दे दोगे, 7 का भाग दे दोगे, तो क्या आ जाएगा 301.71 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना 1884.4 है। तो बेटा इसमें गलती है थोड़ी सी है ना, ये 184.4 है, यानी 8 2 बार गलत लिख दिया है इसने है ना। कितना है ये 184.4 है, 188.4 है, कितना है 188.4 है ये। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। पाई आर एल कितना दे रखा है आपको 188.4 है ना, तो इसको करेक्शन कर लेना आपकी जो बुक में दे रखा है। तथा इसकी तेयक ऊंचाई 12 मीटर है और एल कितनी दे रखी है आपको 12 मीटर दे रखी है। तो इससे क्या पूछ रहा है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करवाना चाह रहा है, यानी आर निकलवाना चाह रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल है ना, वो क्या होता है पाई आर एल होता है ना, और ये कितना दे रखा है आपको 188 है ना, कितना है बेटा 188.4, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आपकी बुक है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको। एक चीज़ तो ये दे रखी है, और दूसरा तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है ना, और एल कितनी दे रखी है 12 मीटर दे रखी है। 12 मीटर है तो वो वर्ग मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये है ना सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, क्या है मीटर स्क्वायर है ना, ये वर्ग मीटर और ये क्या है मीटर में है। तो इसकी आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, तो आर आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो देखो पाई आर एल बराबर 188.4 है ना, पाई आर एल में 188.4 और एल दे रखा है आपको, आर निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। तो पाई आर एल बराबर क्या दे रखा है 188.4, पाई का मान क्या हो गया 22/7, आर निकालनी है आपको, एल कितनी दे रखी है 12 बराबर क्या हो गया 188.4। तो अब इसमें आर को जब इधर की तरफ रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो 22/7 गुणा 12 का इसमें भाग लग जाएगा ना, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7 गुणा 12 गुणा आर बराबर क्या हो गया 188.4 है ना। देखो ये इस तरह से हो गई नहीं हो गई, तो आर बराबर क्या हो गया 188.4 में भाग लग जाएगा किसका 22/7 गुणा 12 का। इसके नीचे मैंने क्या लगा लिया 1 लगा लिया, ठीक है, इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया, तो अब क्या बन गया 188.4 गुणा 7/22 गुणा 1/12। देखो जब इसको काटूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ बटे में क्या आ गए 10 आ गए, तो ऊपर तो हो गया 1884 हो गया है ना, 1884 गुणा 7, तो देखो इससे ये 22 है और ये 12 है, तो देखो बेटा ये कटेगा नहीं इसमें है ना, देखो 2 से काट सकते हो आप इसको है ना, 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा देखो 2 नाम 18, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 942 गुणा 7 बटे 10 गुणा 11 गुणा 12, ठीक है ना। देखो 12 फिर ये 2 से फिर काट लो आप, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 471 है ना। अब देखो ये 471 और ये 6 है, तो देखो 2 से तो कटेगा नहीं 471, 3 से काट के देखो 3 एकम 3 17, 3 पंजे 15, हाँ देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 बचे 3 सत्ते 21, देखो एक बार इधर लिख लूँ मैं 157 गुणा 7 बटे नीचे क्या आ गया 10 गुणा 11 गुणा 2 है ना। अब देखो ये ना तो 2 से कटेगा, 11 से भी, 11 एकम 11 4 47, ये भी नहीं कट रहा है ना। तो अब आपको 157 को 7 से गुणा करोगे और उसमें 11 गुणा 2 11 गुना 2 कितना 22 का जब भाग दोगे तो एक संख्या आ जाएगी, फिर उसमें एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दोगे तो इसका मान निकल जाएगा आपके, ठीक है ना। कैसे करेंगे 157 को किससे गुणा किया 7 से, ठीक है ना। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 157 को किससे गुणा करोगे आप, 157 को गुणा किया आपने 7 से, तो ये आ गया 1099 आ गया, 1099 आ जाएगा है ना। और ये इसको 10 और इसको रहने दो 22, ठीक है ना। अब 1099 में किसका भाग दो 22 का, क्योंकि 10 की देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 का मतलब तो ये एक अंक छोड़ के बाद में दशमलव लगा देना। अब 1099 में जब मैं भाग दूंगा किसका 22 का, तो ये आ गया 49.954, 49.954, और इसमें जब 10 का भाग दूंगा तो ये क्या आ जाएगा बताओ 4.995 आ जाएगा ना, 4.995, और इसको लगभग क्या मान सकता हूँ 5 सेंटीमीटर मान सकता हूँ। तो लगभग कितना आ गया 5 सेंटीमीटर क्या आ गई है त्रिज्या आ गई है ना। तो R बराबर अप्रॉक्सीमेट 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया 6 क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं 7वें प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, है ना। तो लंबवृत्तीय शंकु बनाया मैंने, है ना, एक लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन, है ना। इसका मतलब आधार और ऊंचाई में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। यानी ये 90 डिग्री का कोण है, ये आधार है और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ये लंबवृत्तीय शंकु हो गया। इसके आधार का क्षेत्रफल 154, तो आधार वृत्ताकार होता है कि नहीं होता है इसका, है ना। तो अगर ये इसकी क्या है, r है ना, तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है आपको। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है ना। तो देखो ये कितनी दे रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर। एल कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली, तो ये h पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, h। तो देखो बेटा पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो इससे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। ये l दे रखी है तो h निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये l है, ये h है और ये r है। इनमें क्या संबंध होता है, l का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो l का वर्ग बराबर r का वर्ग प्लस h का वर्ग, ठीक है ना। तो उस रिलेशन से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या निकाला हमने, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 से क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, 154, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 154 में भाग लग गया किसका, 22/7 का। तो 154 गुणा 7/22, है ना। देखो इसके नीचे 1 रखा, 2 से काटा, 11 बार, है ना। 2 सत्ते 14 और 1 बचा, 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 77। और देखो 11 से 77 कितनी बार कट गया, 7 बार। तो ये आ गया 7 गुणा 7, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 गुणा 7। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग, इसका मतलब r बराबर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो r का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो देखो r निकल गई और l दे रखी है आपको 25, तो h निकाल सकते हो, है ना। तो l स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। h निकालना है तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, है ना, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा ना, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये था ना, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर हो गया। और जब इधर एच स्क्वायर को रहूँगा तो एल स्क्वायर तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस आर। यही लिखा है ना मैंने, देख लो, है ना। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो गया, √एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल कितना है बताओ, 25, तो 25 का वर्ग माइनस r कितना है, 7 का वर्ग। 25 का वर्ग 625 माइनस 7 का वर्ग 49। तो 625 में से 49 घटाओगे तो 576 आ जाएंगे, और 576 का जो वर्गमूल लोगे तो 24 आ जाएगा। तो h कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बताओ, 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चंस हैं। अब इसका हम करते हैं 8वां प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, है ना। देखो बेटा आसानी से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, यानी नीचे से जो व्यास है उनका वो तो समान है, इसका मतलब त्रिज्या समान है उनके आधार की। इनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है ना। इसका मतलब एक की 5 हिस्से है और एक की क्या है, 4 हिस्से। तो यानी एक की तिर्यक ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, एक की क्या है, थोड़ी कम है ना। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है हमको छोटे वाले का, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवाना चाह रहा है ना। देखो बहुत आसान प्रश्न है। तो देखो नीचे क्या कह रहा है, ये दोनों का जो आधार है वो तो क्या है, समान है ना। तो मैंने देखो ये दो समान आधार के वो बना लिए है ना। तो एक की ऊंचाई तिरछी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, और एक की तिरछी ऊंचाई क्या है, कम है। तो एक की तिरछी ऊंचाई तो इस तरह से है ये, ठीक है ना, और एक की तिरछी ऊंचाई क्या है, कम है।
ठीक है ना। देखो ये आधार की जो व्यास है ये तो क्या है, दोनों का समान है। आधार का व्यास तो क्या है, दोनों का समान है, यानी जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी ही त्रिज्या इसकी है ना। जितनी त्रिज्या ये इसकी है उतनी ही त्रिज्या इसकी है, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, ये r और ये r ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। अच्छा अब इसकी है ना, ऐसे समझो आप, जैसे इसको मैंने मान लिया r1 मान लिया और इसको मैंने r2 मान लिया, तो ये तो दोनों सेम है, तो r1 भी r के बराबर और r2 भी किसके बराबर है, r के बराबर, यानी r1 और r2 सेम है दोनों, है ना। अब इसकी जो L1 है, ये इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है, L1 है, और इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है, L2 है। इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है, L2 है। तो ये दोनों तो सेम है, यानी R1 बराबर तो क्या है, R2 है ना। लेकिन L1 और L2 में अनुपात दे रखा है कितना, 5:4 है ना। ये कह रहा है आधार के व्यास समान है, तो व्यास समान है त्रिज्या भी समान होंगी, यानी ये माना R1 और ये क्या है, इसकी R2 है। ये फर्स्ट शंकु है और ये हमारा सेकंड शंकु है ना। तो इसमें L1 और L2 का अनुपात दे रखा है हमको 5:4 है ना। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, L1/L2 क्या दे रखा है, 5/4। एक चीज़ तो ये दे रखी है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या दे रखा है, यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इस वाले का, सेकंड वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेकंड वाले का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL होता है कि नहीं होता है, πRL। तो पाई और r की जगह पे क्या है, r2 है ना। पाई r2 और L2 होगी कि नहीं होगी इसकी, तो पाई r2 और L2 ये हमको दे रखी है कितनी, 400 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है ना। देखो ये दो चीज़ तो हमको दी हुई है, ये दोनों चीज़ क्या है, दे रखी हैं। पूछ क्या रहा है, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r l होता है, तो r क्या है इसकी, r1 है, और l क्या है इसकी, l1 है। तो पाई r1 l1 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आप देखो बेटा इस वाले में रख दो आप, है ना। ये हमको क्या रिलेशन दिया हुआ है, पाई r2 l2 बराबर क्या है, 40 है ना। तो देखो पाई r1 और r2 दोनों बराबर हैं, है ना। r1 और r2 क्या हैं, दोनों बराबर हैं, तो r2 की जगह r1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं, है ना। या r1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो ये छोटे वाले की पाई r2 l2 कितना दे रखा है, 400, ठीक है ना। और निकलवाना क्या चाह रहा है, पाई r1 l1 निकलवाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो पाई r2, ठीक है ना, और l2 कितना दे रखा है हमको, 400 दे रखा है, और निकलवाना क्या चाह रहा है, पाई r1 l1 है ना। तो पाई r1 l1 ये निकलवाना चाह रहा है ना। तो देखो अब देखो पाई r1 और r2 दोनों सेम है, तो r1 की जगह मैं r2 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि r1 और r2 क्या हैं, दोनों सेम है, ठीक है बेटा। देखो ये चीज़ तो मुझे दे रखी है और ये मुझे ज्ञात करनी है, तो पाई r1 l1 मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो आराम से समझो आप, है ना, कि पाई r2 l2 कितना दे रखा है, 400 है ना, और पाई r1 l1 मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो पाई r1 और r2 दोनों सेम है, क्योंकि कह रहा है ये इनके आधार के व्यास क्या हैं, दोनों के समान है, तो आधार की त्रिज्या भी क्या होंगी, समान होंगी। तो r1 की जगह r2 लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है ना। अच्छा अब L1 को L2 की फॉर्म में लिखूंगा मैं, है ना। तो देखो L1/L2 क्या है, 5/4 है ना। L1/L2 क्या है, 5/4 है ना। तो अब इस L1 को किसके रूप में लिखूंगा मैं, L2 के रूप में लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा L1 इसको जब वज्र गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4L1 और ये हो जाएगा 5L2। 4 को L1 से करोगे और 5 को L2 से करोगे तो L1 क्या हो जाएगा बताओ, 5/4 L2 हो गया कि नहीं हो गया। L1 क्या हो गया, 5/4 L2। तो पाई R1 L1 जो है, तो पाई R1 की जगह लिख दिया R2 है ना, और L1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/4 L2। क्या लिख सकता हूँ, 5/4 L2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, पाई R2 L2 है ना, गुणा
5/4 हो गया कि नहीं हो गया, पाई R2L2 गुणा 5/4, ठीक है। अब देखो ये पाई R2L2 का मान आपको दे रखा है 400, क्या दे रखा है 400, तो 400 गुणा 5/4, ठीक है। तो देखो 4 से कितनी बार कट गया, 100 बार, तो 5 गुणा 100 कितना आ गया, 500 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कौन से वाले का, फर्स्ट वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 500 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया, 500 वर्ग सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था बेटा, देखो आपसे ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 8वां है ना। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो ये बड़ा शंकु ये वाला ना हमारा, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल गया, 500 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन करें। अच्छा एक बार मैं इसका आंसर देख लूं बच्चों, 279, 285, इसमें आंसर दे रखा है आपका 320 वर्ग सेंटीमीटर, कौन से वाले का, बड़े वाले का है ना, बड़े वाले का 320 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो एक मिनट में चेक करके देखता हूँ इसको कि ये सही है या इसमें कुछ करेक्शन है ना। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। बेटा बिल्कुल सही है, 500 आएगा ये। इसमें आंसर में क्या कर लेना, तुम करेक्शन कर लेना। कैसे हो सकता है बेटा, देखो वैसे भी कि जब छोटे का 400 आ रहा है, छोटे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, तो बड़े का 320 कैसे हो सकता है। आंसर में 320 दे रखा है आपके में, 320 नहीं आ सकता ना, कितना आएगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें करेक्शन कर लेना आप आंसर के अंदर, ठीक है। तो ये सही आंसर है 500 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके कितने क्वेश्चन बच गए, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैंने एक दो चीज़ लिखते हैं ना अपन, फॉर वंस ओन सेल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और एक चौपाई भी लिखते हैं ना, तो सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, जय जय राम, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।